नमस्कार। प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष के हर एक ज़िले में, हर एक कोने में मोहल्ला चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें आज नोएडा 86 चोटपुर गांव में इस मोहल्ला जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी सारे तादाद में लोगों ने एकत्रित होकर के इस मोहल्ला संवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे कई सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस चौपाल में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय महेश चौहान जी जिला अध्यक्ष की उपस्थिति होनी थी। शायद किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं आ पाए, अगली बार उन्होंने आने का भरोसा दिलाया। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, इसके अलावे अन्य कई सारे वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बातें में मोहल्ला चौपाल का आयोजन का मकसद बताएं। साथ में वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे, उन्होंने कॉलोनी से जुड़ी हुई समस्याओं से अपनी बातें रखा और अपनी बातें सुनी। आइए सुनते हैं मंडल अध्यक्ष जी ने क्या कहा। धन्यवाद। कृष्णा मंडल के इस चोटपुर के पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं भाई भीम और आप सभी जो उपस्थित लोग हैं यहाँ के, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ यहाँ बुलाने के लिए और मान सम्मान और अपना प्यार देने के लिए। हम लोग आज यहाँ पे सरकार की उपलब्धियां 11 साल बेमिसाल के ऊपर चर्चा करने आए हैं। विस्तृत जानकारी इसमें है, हम पढ़ के भी बताएंगे, लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत पिछले 11 सालों में विकास कार्य हुआ है कि नहीं, तो हमें लगता है हम में से जितनी भी हमारी माताएं, बहनें और भाई खड़े हैं, सब कोई 2-4 विकास कार्य हर एक व्यक्ति गिना सकता है। गिना सकता है कि नहीं? गिना सकता है कि नहीं? जोरदार आवाज से बोलना चाहिए। यस, गिना सकते हैं। कोई सुशासन पे गिना देगा, तो कोई विकास की रफ्तार पे गिना देगा, तो कोई हाईवे बनते हुए की रफ्तार गिना देगा, तो कोई प्रशासन की कानून व्यवस्था पहले से कितना टाइट हुआ है उसको गिना सकता है। लेकिन विकास कार्य कोई न कोई किसी न किसी रास्ते में गिनाता रहेगा। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे अच्छे सड़क की समस्या हो, चाहे प्रशासन के द्वारा मनमानी बाहुबलियों के द्वारा जो आतंक फैलाया जाता था, जबरन कब्जा किया जाता था, आज इन सब पे पूरा रोक है। और अगर जो नहीं रुका उसे इस धरती से निस्तनाबूद करा दिया। अगर हम देखें तो बदमाशों की दुनिया में चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई बदमाश हो, इस प्रशासन के अंदर, इस योगी काल में, इस मोदी जी के शासन में कहीं किसी का नहीं चल रहा है। हाँ, एक विषय जरूर है कि अभी बतौर मंडल का प्रधान सेवक बनने के बाद क्षेत्र काफी बड़ा है और आपके इस सेवक को इस क्षेत्र में
इस चोटपुर के इस एरिया के पावनधरा में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन ये बात विषय तालियों का नहीं है, ये बात ये है ध्यान आकर्षित करने का कि कहीं ना कहीं पे हमारा ध्यान इस गली में आने पर इस सड़क के ऊपर आकर्षित हुआ है कि वर्तमान इस परिस्थिति में जिस तरीके से हम 11 साल बेमिसाल विकास की रफ्तार के ऊपर बात कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमारी ये सड़क की जो गली है इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है कि डैमेज नज़र आया, जो आए दिन प्रतिदिन आप सभी हमारी जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु हैं उन्हें यहाँ से आने जाने में इसमें कठिनाइयाँ होती होंगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे माननीय विधायक जी पंकज भैया के नेतृत्व में, हमारे माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जहाँ डूब क्षेत्र है, जहाँ अथॉरिटी के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया जाता, वहाँ पे हर बार आपका जब भी मंडल अध्यक्ष चाहे पूर्व में रहे हो चाहे वर्तमान में है, सबने माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का निधि का फंड आप लोगों के बीच में सदैव तत्पर करके लगाया है। ये बात सत्य है कि नहीं? जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी और सांसद जी के लिए स्वागत किया जाए। लेकिन विकास कार्य एक बार हो जाने के वजह से ऐसा तो है नहीं कि विकास कार्य थम जाएगा। चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी और उन्हें दोबारा भी बनाना पड़ेगा। इस विचार के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ठीक उसी प्रकार भाई भीम, इस सड़क के ऊपर प्रयास करो, हम आपके साथ हैं और हम आपकी लड़ाई हम भी लड़ेंगे आपके साथ मिलकर, और कहीं ना कहीं इसे दोबारा बनवाने का भी प्रयास किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि शिवान श्रीवास्तव जी मौजूद हुए हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही जो भी आपके बीच में है वो आपकी आवाज बनकर ऊपर तक पहुंचाएगा। अगर यहां पर भाई भीम सिंह चौहान या सतपाल बिष्ट जी आपके बीच में रहने वाले हैं, यहां से इनको अपनी आवाज बताइए, ये अपनी आवाज आप लोग की हम सब पहुंचाएंगे। मैं ये वादा करके जाता हूं आप सभी से कि अगर कोई समस्या, कोई परेशानी या प्रशासन के द्वारा आपकी नहीं सुनी जाएगी तो हम आपके साथ, आपके बीच में खड़े मिलेंगे, किसी भी वक्त, किसी भी समय। आज का जो मेन उद्देश्य है 11 साल बेमिसाल की उपलब्धियों के बारे में हम चाहेंगे भाई शिवान जी के द्वारा विस्तृत जानकारी यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी माताओं, बहनों, भाइयों के बीच में साझा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र, हमारे भाई मनीष तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष, और उपस्थित आप सभी हमारे भाई बहनें, मातृशक्ति। देखिए, मोदी जी को तो हम सब चाहते हैं, ठीक है? तो मोदी जी ने क्या किया है, क्या नहीं, हम सभी को पता है। इसलिए मोदी जी पहले 5 साल रहे, उसके बाद 5 साल रहे, और अगले 5 साल करके 15 साल होगा, और उसके बाद भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है? इसमें तो कोई संशय नहीं है। और उसी के साथ आपने हमारे विधायक जी को, हमारे सांसद जी को, पहले तो विधायक जी को आपने सर्वोच्च मतों से जिताया, फिर आप ही लोग ने सांसद जी को भी सर्वोच्च मतों से जिताया। उसके बाद जो, क्योंकि हम भाई यहाँ मातृशक्तियाँ बहुत खड़ी हैं, देखिए पत्रक है यहाँ पे, पत्रक जरूर ले लीजिएगा और पत्रक को पढ़िएगा,
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, हमारे काम की होती हैं। तो उस पत्रक में हो सकता है कोई ऐसी जानकारी निकल आए जो आपके काम की हो, और आप फिर मनीष जी को, बबलू भाई को, इन सबको पकड़ के बोल सकते हैं कि भाई इस पत्रक में लिखा है इस चीज़ के लिए मैं इस लाभार्थी बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, तो उसमें हमारी मदद करिए। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, और क्योंकि सबसे अधिक संख्या में हमें दिख रहा है मातृशक्ति है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा कार्य जो किया, सबसे पहले जो था, आते ही लाल की प्राचीर से जो उन्होंने बोला, शौचालय की बात करी, और उसके बाद अब आरक्षण जो 35% महिलाओं को दिया है। अभी जो पुलिस भर्ती हुई है कल, उसमें भी 12,000 जो भर्तियां हुई हैं महिलाओं की हैं, उसमें भी 35% का आरक्षण उन्होंने दिया है। तो एक ऐसी सरकार है जो हर विषय में सोचती है। अगर हम पे कोई सरहद पे आंख उठाता है तो वहाँ पे भी आप देखते हैं किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ठीक है। और उसके बाद जो देश के अंदर किसान से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसके ऊपर हो गया, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो गया। अभी थोड़ी दूर पे यहाँ से NH-24 जा रहा है, हम सबको पता है ये पहला किस हालत में हुआ करता था। और आज भी नोएडा की सड़कें में भी मैंने मनीष भाई से, बबलू भाई से पूछा सड़कों का ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि बन गई थी, बट उसके बाद किसी कारणवश खराब हुई है, और यकीन मानिए ये फिर बनेगी। और आपके बीच ये दोनों लोग हैं, ये निरंतर, मैंने तो कई बार देखा, मैं तो यहाँ बहुत कम आता हूँ, मगर मैंने हमेशा देखा है बबलू जी को, मनीष भाई को, कि विधायक जी के हमेशा इन सब चीज़ों को लेके वो चर्चा करते हैं और इसके लिए उनसे अड़ते हैं कि नहीं ये सड़क बननी चाहिए, ये काम होना चाहिए, बत्ती आनी चाहिए। कितने ऐसे गांव थे जहाँ पे बिजली आती ही नहीं थी पहले यहाँ नोएडा में, और तब से अब में स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है। राशन हो गया, उसके बाद आयुष्मान योजना हो गई जो कि वरिष्ठ नागरिकों सबके लिए कर दी गई है। तो इस प्रकार की अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं। गुंडा राज आपने देख लिया, बिल्कुल शून्य हो चुका है। योगी जी जैसा एक हमारे पास ज़बरदस्त मुख्यमंत्री है जो सदन में खुल के बोल सकता है बिना किसी लाग लपेट के कि जो अराजकता करेंगे, जो बदमाशी करेंगे, वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो आप सोच लीजिए नेतृत्व कैसा है, सुरक्षा कैसी है यहाँ पे। तो इसी के साथ, क्योंकि मैं यही बोलना, मैंने शुरुआत इसी बात से करी थी कि हम सबको पता है मोदी जी ने क्या किया, उसी का कारण है कि आप सब निकल के मोदी जी को वोट करते हैं। मगर इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा, इस पत्रक को ज़रूर देखिएगा, और इस पर जब आप बैठिए घर में, इस पर ज़रूर चर्चा करिएगा, और क्षेत्र की कोई यदि समस्या रहती है तो बबलू भाई के माध्यम से, मनीष जी के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइए। वो भी बीच बीच में यहाँ पे आते रहते हैं, कई सारे कैंप होते रहते हैं, वोटर ID का होता है, आयुष्मान का होता है, उसकी जैसे ही सूचना लगे तो उनको भी ज़रूर उसका लाभ उठाइए, ठीक है। इसी के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष बबलू भाई जी से आग्रह करूँगा, कृपया वो भी 2 शब्द कहें और सभा के समापन की भी घोषणा करें। धन्यवाद मास्टर जी। आज हमारे इस कृष्णानगर मंडल में अतर सिंह कॉलोनी में चौपाल के माध्यम से 11 साल बेमिसाल का जो चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आए हुए हमारे मुख्य अतिथि भाई शिवांश जी, मुझे पता है कि जो मेन रोड है ये अपनी, शायद बुद्ध बाज़ार है, सोम बाज़ार, हमने देखा कि स्थिति काफ़ी ख़राब है इसकी। ऐसा है ना, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल से रह रहे हैं ना। अब से पहले ये खरंजा बना था ना, पूरी बात खरंजा बना था ना। ये हुआ क्या कि देखिए ये फिर बनेगा, लेकिन अगर मेरा घर मेरे सामने है और वहाँ नाली अगर जाम है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस नाली को थोड़ा साफ़ कर दूँ। मैं इस मंडल का अध्यक्ष रहा था, मैं रेगुलर यहाँ हफ्ते 10 दिन में आता रहता था, तो मैं उनसे बोलता था भाई नाली जाम है, थोड़ा साफ़ कर लो। तो उन्होंने क्या काम करा, जो दुकानें थी उन्होंने स्लिप डाल दी, और स्लिप डालने के बाद में वो जाम हो गई, और जाम हो गई तो पानी भर गया रोड पे पानी भर के नाली साफ़ करवाया तो करवाई नहीं उन्होंने मलबा डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये रास्ता आपका है, ये हमारे प्रतिनिधियों की संज्ञान में है। उनके जो PA हैं, जो काम देखते हैं, वो एक बार मेरे साथ आके इसका सर्वे कर चुके हैं।
वो देख चुके हैं इसको। ऐसा नहीं है आप बोलोगे तभी हमारे सांसद जी या विधायक जी देख, उनके जो काम को देखने वाले तभी देखेंगे। मैं साथ था, इस चीज़ की गवाह हूँ मैं। 2 महीने पहले हम आए थे, इस रोड को देख के गए थे, तो उन्होंने बोला कि भी देखते हैं कि क्योंकि देखो बड़ा रास्ता है, पुस्ता से लेके और यहाँ तक करवाना तो कम से कम ना तो 30-40 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे। 40 लाख के करीब, 42 लाख 45 लाख करीब लगेंगे इसमें, क्योंकि इस पे अब जो होगा और अब ईंट नहीं लगेंगे, इसमें जो होगा अब इंटरलॉक टैल होगी। नहीं इंटरलॉक टैल। आरसीसी का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़े जो बजट है वो बढ़ जाएगा। आपके बोलने से देखिए ऐसा है, नहीं ये यार नहीं कंटिन्यू नहीं ना हम जो नहीं एक मिनट, उनकी नज़र में है ये, और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, चिंता मत करिए। बस थोड़ा सा ये है कि मान के चलिए अगर 2 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया फंड में आया तो कनामी से लेकर कुलेसरा तक कितनी हमारी कच्ची कॉलोनी है, अगर हम 10-10 लाख देते तो भी कम पड़ जाता है। अब ये मत कहना कि जी पहले यहाँ देख लीजिए क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन आपका रास्ता हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। अब आगे कुछ नहीं, हाँ देख लेंगे, आप आगे कुछ नहीं। अब एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। हम कहें या ना कहें, जो माननीय विधायक जी हैं वो आपके बीच से ही हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई, वो खुद पूछते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मनीष जी बताना, शिवान जी वो खुद पूछते हैं कि ये बताओ कि मेन रोड कौन सी नहीं बनी किस गली में। आपको पता भी नहीं है, 2 महीने पहले सर्वे कर गए हैं वो, उनके आदमी आके सर्विस कर। और हाँ ऐसा जनप्रतिनिधि आप लोग को मिला है जो गांव में जिम करा होते थे, बताइए ओपन जिम। और बताओ आपको जेई का नाम गुप्ता जी, उनका नाम है गुप्ता जी, ऐसे नाम है, वो साथ थे, तो उन्होंने कहा कि इसको नाप लीजिए। बाकी आज के प्रोग्राम को लेकर आपका क्या विचार है, अपना वक्तव्य में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।